13 अप्रैल 2022 इस दिन एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ बाहर आती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले कुछ स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाते हैं रिसर्च करने के लिए। फिर उन्हें एक डॉल नज़र आती है जो कि बहुत बुरे कंडीशन में थी। जब स्कूबा डाइवर उस डॉल के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक डोरेमोन की डॉल थी। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सिर्फ एक डोरेमोन की डॉल ही तो है। वेल, शायद आपको नहीं पता, जब इस डॉल की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये डॉल 100 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन डोरेमोन तो 1973 में आई थी। तो आखिर ये डॉल 100 साल पहले कैसे बनाई जा सकती है? तो क्या सच में डोरेमोन रियल में था, या फिर इस डॉल को बनाने वाला एक टाइम ट्रेवलर था जो पास्ट में आकर इस डॉल को वहीं पर भूल गया? तो आखिर क्या है इन फोटोज़ के पीछे की रियलिटी? तो चलिए आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में जाकर पता लगाते हैं कि इस फोटो की सच्चाई क्या है। डोरेमोन को 8 अगस्त 1969 में मांगा के रूप में पब्लिश किया गया था, और वो भी फुजिको एफ फुजियो के द्वारा। धीरे धीरे करके डोरेमोन की मांगा पॉपुलर होना चालू होती है। उसके बाद 1973 में डोरेमोन को एनिमेशन के रूप में टेलीकास्ट किया जाता है जापान की टीवी पे। फिर बाद में समय बीतता जाता है और डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, और आज डोरेमोन इंडिया का नंबर 1 एनीमे है विद द हाईएस्ट टीआरपी। तो ये तो हमने जान लिया कि डोरेमोन कब बना और डोरेमोन कैसे मांगा से एनिमेशन के रूप में आया और कैसे उसने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। वेल, अगर आपको डोरेमोन की स्टोरी नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डोरेमोन की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि डोरेमोन नाम का एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट 22nd सेंचुरी से पास्ट में आता है नोबिता की मदद करने के लिए, और उसके पास कई सारे यूनिक एंड ऑसम गैजेट्स होते हैं जिससे वो नोबिता की मदद करता है। और डोरेमोन को नोबिता के पास नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी लेकर आता है। तो अब हमने डोरेमोन के बारे में हर एक चीज़ जान लिया है। अब डोरेमोन की इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप सबके मन में ये सवाल तो ज़रूर घूम रहा होगा कि अगर डोरेमोन 1969 में आया है तो वो डोरेमोन जैसा दिखने वाला डॉल 100 साल पहले कैसे बन सकता है? क्योंकि डोरेमोन का नाम हमें पहली बार 1969 में सुनने को मिलता है, वो भी एक मांगा के द्वारा। और उस वक्त डोरेमोन उतना पॉपुलर नहीं था, वो धीरे धीरे करके पॉपुलर होता है। इसका मतलब डोरेमोन के टॉयज वगैरह धीरे धीरे करके ही बने होंगे। तो डोरेमोन की डॉल 100 साल पहले कैसे बन सकती है? क्या सच में डोरेमोन की वो डॉल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई, या फिर फुजिको एफ फुजियो टाइम ट्रेवलर हो जो फ्यूचर से पास्ट में आए होंगे किसी वजह से और वहाँ पर उनकी वो डॉल छूट गई? वैसे तो गाइस डोरेमोन के राइटर फुजिको एफ फुजियो अब हमारे बीच में है नहीं, क्योंकि 23 सितंबर 1996 को उनकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए फुजिको एफ फुजियो से कोई जान भी नहीं सकता कि उनके पास क्या राज छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम फुजिको एफ फुजियो की इंटरव्यू पे ध्यान दें तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि डोरेमोन सीरीज का जो मेन कैरेक्टर नोबिता है वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मैंने खुद को देख के नोबिता को बनाया है। मैं भी नोबिता की तरह बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे भी नोबिता की तरह लोग परेशान करते थे और मेरे मॉम और डैड मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर फुजिको एफ फुजियो ने यह बताया कि उनको एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो उनकी हर एक काम में मदद करे। अब कहीं ना कहीं उनके स्टोरी का ये जो कैरेक्टर है वो डोरेमोन है। वो डोरेमोन के बारे में ही सबको बता रहे थे। अब जिन्हें भी फुजिको एफ फुजियो की इस इंटरव्यू के बारे में पता है, उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जब फुजिको एफ फुजियो छोटे थे तो फ्यूचर से एक कैट रोबोट आया होगा उनके पास जिसका नाम डोरेमोन था। डोरेमोन ने फुजिको एफ फुजियो की मदद की होगी और उन्हें ज़िंदगी में कामयाब इंसान बना दिया, क्योंकि आज वो इतने बड़े और पॉपुलर राइटर बन चुके हैं। लेकिन क्या सच में फुजिको एफ फुजियो के पास डोरेमोन था? वेल, इसका आंसर ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि गूगल पे आपको ऐसे कई सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए उन सब पे बिलीव मत करो, वो सारे फेक इन्फॉर्मेशन होते हैं। और आजकल तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो टोटली फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए बिना प्रूफ के किसी भी चीज़ पे यकीन मत करो। और रही बात उस डोरेमोन के डॉल की जो कि पानी में मिली, तो पहली बात तो ये कि वो डॉल 100, 200, 300 या फिर 400 साल पहले नहीं बनी थी। ये एक फेक इन्फॉर्मेशन है उस डोरेमोन के डॉल के बारे में कि वो 400 साल पहले बनी थी। अगर सच में वो डोरेमोन की डॉल 400 साल पहले बनी होती ना, तो आज वो डॉल हमें मिलती भी नहीं। वो पूरी तरह से वो डॉल गायब हो जाती, क्योंकि पानी के अंदर न जाने ऐसे कौन कौन से अननोन बैक्टीरिया होंगे जो किसी भी चीज़ को टिकने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लो टाइटैनिक शिप को। टाइटैनिक शिप डूबी थी 1912 में, यानी कि आज टाइटैनिक शिप को डूबे हुए 111 साल होने वाले हैं, और आने वाले और 5-6 साल में टाइटैनिक शिप पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि पानी में रहने वाले बैक्टीरिया उसे ऑलमोस्ट खा चुके हैं। इसीलिए आने वाले समय में टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जब पानी में 100 साल पहले डूबी हुई टाइटैनिक नहीं बच सकती, तो 400 साल पहले डूबी ये डोरेमोन की डॉल कैसे बच गई? इसीलिए गैस इस डोरेमोन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। बिना किसी प्रूफ के किसी भी चीज़ पे यकीन करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लेना।
तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ अब सबसे किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।